Today's lecture is about Introduction of Pharmaceutical Analysis. In this, I will discuss definition and scope of pharmaceutical analysis and different techniques of analysis. So first is Introduction of Pharmaceutical Analysis. Pharmaceutical analysis is a branch of practical chemistry that involves a series of processes for identification, determination, quantification, and purification of a substance, separation of the components of a solution or mixture, और determination of a structure of chemical compounds. तो अगर हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करें तो ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें आपके सीरीज ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. अब ये सीरीज ऑफ प्रोसेसेस क्या क्या हैं? आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन. क्वांटिफिकेशन होता है क्वांटिटी को डिटरमाइन करना, एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ए सबस्टांस, किसी सबस्टांस को हम प्योरीफाई कर सकते हैं. सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए सोल्यूशन और मिक्सचर, अगर किसी सोल्यूशन या मिक्सचर में बहुत सारे कंपोनेंट मिक्स हैं तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. और डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स हैं लाइक आपके डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएजेंट्स हैं तो उनके स्ट्रक्चर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. The substance may be a single compound or a mixture of compounds and it may be in any of the dosage form. The substance used as pharmaceuticals are animals, plants, microorganisms, minerals and various synthetic products. तो यहाँ पे अगर हम सबस्टांस अंडर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, इट मीन्स जिस सबस्टांस को हमें एनालाइज करना है इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, वो आपका एक सिंगल कंपाउंड हो सकता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हो सकते हैं, उसके अलावा कोई डोजेस फॉर्म हो सकता है. अब डोजेस फॉर्म क्या होते हैं? अब फार्मेसी में अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप की डोजेस फॉर्म होती हैं लाइक टैबलेट्स, कैप्सूल्स, उसके अलावा सस्पेंशंस, सिरप्स, इमल्सन्स, ये सारे के सारे जो डोजेस फॉर्म हैं इनको भी एनालाइज किया जाता है. फार्मास्यूटिकल्स में कौन कौन से सबस्टांसेस यूज होते हैं? तो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं सबस्टांसेस विद मेडिसिनल वैल्यू, डिफरेंट टाइप के एनिमल प्रोडक्ट्स, प्लांट ऑब्टेन प्रोडक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मिनरल्स और वेरियस जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनको एज एन फार्मास्यूटिकल्स यूज़ किया जाता है. अब क्योंकि जो सबस्टांसेस एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स और वेरियस जो आपके सिंथेटिक प्रोसीजर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको एज एन फार्मास्यूटिकल यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे उनके एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है और यही एनालिसिस आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंडर होता है. द सैंपल टू बी एनालाइज्ड इज कॉल्ड एज एनालाइट. तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जिस सैंपल को हमें एनालाइज करना है उसे कहा जाता है एनालाइट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सैंपल दे कैन बी क्लासिफाइड एज मैक्रो, सेमी माइक्रो, माइक्रो, सब माइक्रो, अल्ट्रा माइक्रो एंड ट्रेस एनालिसिस. तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है सैंपल का. तो इफ सैंपल क्वांटिटी इज 0.1 ग्राम और मोर तो उसे कहा जाता है मैक्रो. इफ सैंपल क्वांटिटी इज इन बिटवीन 0.01 ग्राम टू 0.1 ग्राम तो उसे हम कहेंगे सेमी माइक्रो. सैंपल क्वांटिटी इन बिटवीन 0.001 ग्राम टू 0.01 ग्राम तो इसे हम टर्म यूज करेंगे माइक्रो. अगर सैंपल का जो साइज है वो 0.0001 ग्राम टू 0.001 ग्राम के बीच में है तो टर्म हम यूज करेंगे सब माइक्रो. अगर सैंपल की क्वांटिटी 10⁻⁻⁴ ग्राम से कम है तो उसे हम टर्म देंगे अल्ट्रा माइक्रो. उसके अलावा अगर 100 to 10,000 ppm के बीच में कंसंट्रेशन है, ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन, तो इसे हम कहते हैं ट्रेस एनालिसिस. तो सैंपल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. Among all, the semi-micro analysis is widely used.
तो यहाँ पे जितने भी क्लासिफिकेशन हमने देखे उसमें आपका जो मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन है वो है सेमी माइक्रो। इट मीन्स फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर जो क्वांटिटी मेनली यूज होती है फॉर एनालिसिस पर्पस वो होती है 0.01 ग्राम टू 0.1 ग्राम। Types of chemical analysis. There are main two types of chemical analysis. First one qualitative and second one quantitative. तो अगर हम केमिकल एनालिसिस के टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम सबस्टांस की क्वालिटी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम उसके जो कंसंट्रेशन है उसको आपका जनरली डिटरमाइन करते हैं। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बीच में आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? सपोज दैट आपके पास कोई सैंपल प्रेजेंट है और उस सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसको एक नेम दे रहे हो, तो वो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आएगा। सबस्टांस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है या फिर उसकी कंसंट्रेशन कितनी है वो आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आएगा। So first of all we will discuss about qualitative analysis. Qualitative analysis is performed to establish composition of natural or synthetic substances. These tests are performed to indicate whether the substance or compound is present in the sample or not. तो जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की, क्वालिटेटिव एनालिसिस को आपका जनरली परफॉर्म किया जाता है नेचुरल या फिर सिंथेटिक सबस्टांसेस के कंपोजिशन को पता करने के लिए या उनके कंपोजिशन को स्टैब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपके जो टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग सबस्टांसेस सैंपल में प्रेजेंट हैं या नहीं। Various qualitative tests are detection of evolved gas, formation of precipitates, limit tests, color change reactions, melting point, boiling point test, etc. तो अगर हम डिफरेंट टाइप के क्वालिटेटिव टेस्ट की बात करें तो उसमें रिएक्शन के बीच में अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो उसको एनालाइज किया जाता है, अगर प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है तो उसको एनालाइज किया जाएगा। डिफरेंट टाइप के लिमिट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं जो आपका क्या करती हैं, कलर चेंज करती हैं। डिफरेंट टाइप की कलर चेंज रिएक्शंस होती हैं, लाइक अगर आप कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो और उसमें आपके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं इन डिफरेंट स्टेप्स, तो आपके उनके कलर्स डिफरेंट होंगे और उसी के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो अगर आपके पास जो सैंपल है वो सॉलिड फेज में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे डिटेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास सैंपल लिक्विड फॉर्म में है तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंडर आते हैं। सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Quantitative analysis techniques are mainly used to quantify any compound or substance in the sample. तो जैसे कि मैंने पहले बात की, क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड या सबस्टांस अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसके क्वांटिटी या फिर उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। These techniques are based on the quantitative performance of suitable chemical reaction by either measuring the amount of reagent added to complete the reaction और measuring the amount of reaction product obtained। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक की अगर हम बात करें तो ये बेस्ड है फर्स्ट किसी भी सूटेबल केमिकल रिएक्शन के क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस पे। अब ये क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेजर कर सकते हैं अमाउंट ऑफ रिएजेंट एडेड टू कंप्लीट द रिएक्शन। जितना रिएजेंट हमने यूज़ किया है किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसके क्वांटिफिकेशन के बेस पे, और मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, या फिर जितना प्रोडक्ट आपका ऑब्टेन्ड हुआ है उसके बेस पे। सेकेंड वन, द कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ अ सबस्टांस थ्रू ए डिफाइंड मीडियम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन।
तो सेकंड केस में सबस्टांस अंडर इन्वेस्टिगेशन के कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट के बेस पे भी आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जा सकता है। यहाँ पे एक डिफाइंड मीडियम के अंदर एंड कंट्रोल्ड कंडीशंस में आपके जो डिफरेंट सैंपल्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उस बेस पे आपका एनालिसिस किया जाता है। थर्ड इज इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। सबस्टांस अंडर इन्वेस्टिगेशन और एनालाइट इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट की प्रेजेंस में किस टाइप से रिएक्ट करता है, उस बेस पे भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस पॉसिबल है। लास्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ सम स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपका मेजर टेक्निक्स हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे एट्सेट्रा। तो आपके जो डिफरेंट सैंपल अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं उनको आपका डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के थ्रू एनालाइज किया जा सकता है और उनकी क्वांटिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू जो आपके डिफरेंट सैंपल हैं उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जा सकता है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। In the next class, we will discuss various types of qualitative analysis techniques. Thank you.